नमस्कार, मैं हूं ज्ञानंद कुमार। द रियल इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज हम मौजूद हैं घोड़ा विधानसभा में। जानेंगे क्या है जनता की पुकार। यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं गौरव शर्मा और भाजपा के प्रत्याशी हैं अजय महावर और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भीष्म शर्मा। तो जानेंगे घोड़ा विधानसभा में क्या है जनता की पुकार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार? देखिए, 1070 साल से हम सताए हुए हैं। अब और हमारे पास पेंशन नहीं है। हम मोदी जी जो है ना कूटनीति से काम चलाते हैं, उसमें समय लगता है लेकिन रिजल्ट पक्का बहुत मजबूत मिलता है, लेकिन समय लगता है। लेकिन हम तो सताए हुए हैं 1070 साल से। पहले 800 साल तक मुगल हमें परेशान किया, मारा, हमारा संसाधन को लूटा, हमारा संस्कृति को लूटा। उसके बाद 200 साल तक अंग्रेज हमें परेशान किया, हमें मारा, हमारा संसाधन को लूटा, हमारे सभी संस्कृति को लूट के खा गया। उसके बाद 70 साल एक काले अंग्रेज हमें परेशान किए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 1070 साल से हम सताए हुए हैं, हमारे पास पेशेंस नहीं है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। अब हमारे पास पेशेंस नहीं है। एक केजरीवाल और ये कांग्रेस, ये दोनों जुड़वा भाई है। हाँ, एक ये दो हाथ है, दोनों हाथ, एक हाथ जो केजरीवाल है और एक हाथ झाड़ू छाप है। और ये दोनों दो देह एक जान है, दोनों में दांत काटी रोटी का मित्रता है, दोनों का विचारधारा एक है। दरअसल कांग्रेस के अंदर, ये झाड़ू छाप के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का आत्मा घुस गया है और ये जो है ना मुस्लिम लीग की जो है ना मुस्लिम लीग में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो है ना ये देश में ये जो है हमारा आवाम के लायक नहीं है। केजरीवाल जी कहते हैं हम पुजारियों को, ग्रंथियों को 18-18 हजार रुपए देंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अरे झूठ बोलता है वो। जीतने के बाद में जैसी जीतेगा वो धरना में आके बैठ जाएगा, बोलेगा भैया मोदी जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं दिल्ली के साथ, दिल्ली को फंड नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद में धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएगा, बोलेगा मोदी जी पैसा दो, मोदी जी देखो जी काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, जब मोदी जी सब काम करेंगे, मोदी जी पैसा देंगे, तो बीच में हम दलाल को क्यों लाएं? डायरेक्ट हम मोदी जी को नहीं लाएंगे। केजरीवाल को आप दलाल कह रहे हैं? अरे बिल्कुल, बीच में हम दलाल फलाल को क्यों लाएंगे? कान पकड़ के फेंक देंगे दिल्ली से बाहर। हम डायरेक्ट मोदी जी को लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को परचम लहराएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ मोदी की सरकार कर सकती है। आज रैली थी मोदी जी की, उन्होंने कहा पिछले 11 साल से हमारी सरकार है, 10-11 साल से हमारी सरकार है और दिल्ली ने हमें मौका नहीं दिया है। अब की बार दिल्ली हमें मौका दे तो हम दिल्ली का विकास करेंगे। आपको लगता है कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी और दिल्ली का विकास होगा? करेंगे। मोदी जी पर आंख मूंद के भरोसा करना है हमारा देशवासी को पास में, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, दो ही चीज होता है, जान और माल। मोदी की सरकार में, योगी जी की सरकार में जान भी हमारा सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है। आंख मूंद के सो जाओ। तो ये मोदी जी हमारे देश को मजबूत कर दिया ना। पहले देखिए पत्थरबाजी होती थी वहां, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कहीं से भी आवाज आता है तो बता दीजिए मेरे को। केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया। अरे ये जो बारिश जो आता है ना, कभी बारिश नहीं आता ना तो भी मोदी जी बेच दिए हैं। अरे वो झूठ बोलता है भाई, उसका बात पर भरोसा मत करिए। वो एक नंबर का ठग, महाधूर्त, महामक्कार। अब जो है ना देश इसको जान चुका है कि ये जो फर्जी है, ये इसको जो है देश से, ये ऑटो वाला दिल्ली में लेके आया था, ऑटो वाला ही दिल्ली से बाहर फेंक के आएगा। इसका अब नहीं चाहिए भैया। ये धरना प्रदर्शन कर करके, झूठ बोल करके, देखिए सुबह उठता है, हाँ नाश्ता करता है, 10 वादे करता है जनता को, झूठा वादा करता है, फर्जी वादा करता है। उसके बाद पंजाब का हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ जाता है, चारों तरफ अपना प्रचार करता है। उसके बाद 5 स्टार होटल में खाना खाता है, फिर रात को शीश महल में जाकर सो जाता है। तो इसके ऊपर अब कोई भरोसा नहीं करेगा। शराब नीति को लेकर कहते हैं कि मोदी जी ने मुझे गलत आरोप लगा के फंसा दिया और जेल में डलवा दिया, इसीलिए हम दिल्ली का विकास नहीं कर पाए। यहाँ का जनता बोल तो रहे ना, 1070 साल से सताया हुआ, इनके पास पेशेंस नहीं है। आप इनका बच्चों को नशेड़ी बनाना चाहते हो। आप भी ठेका खोल करके माताएं बहनाओं को सोचते हो कि ये भी नशा में, नाली उली में कहीं गिरा रहे। इनको भी नशेड़ी बनाना चाहते हो। एक के बदले दो खंबा फ्री, एक के बदले दो दारू फ्री, ये दे करके आप कहाँ ले जाना चाहते हो देश को? आप देश को हरामखोर बनाना चाहते हो। आप देश को जो है ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया मॉडल बनाना चाहते हो, ताकि हराम का खाने का आदत लग जाए। एक तो फिल्म देखा था अमरीश पुरी से, अमरीश पुरी बोल रहे थे कि उसका चेला बोल रहा था कि भैया इन लोग का जमीन का साइन ले ले, अंगूठा ले ले। बोला नहीं, अभी इनका हराम का खाने का आदत लग जा रहा है। उसके बाद तो हरामखोर बनाना चाह रहे हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब जो फ्री बीज की योजनाएं हैं, कहीं न कहीं उनसे टैक्स पेयर को नुकसान होता है, ऐसा मानना है आपको? अरे भाई मेरा देश, या फिर वो कुछ ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो जरूरतमंद है, ऐसा मानना आप? बिल्कुल
देखिए, जो देश में जो है ना जनता टैक्स क्यों देती है? सरकार को विकास करने के लिए। तो आप विकास ना करके आप बांट दोगे और जो है ना कचरा नहीं उठाओगे, वहां कचरा से बीमारी जो होगा, आप दारू बेच दोगे, शराबी बना दोगे, आप जो किडनी फेल हो जाएगा, लिवर फेल हो जाएगा, एक से एक बीमारी होगा, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, कैंसर, है ना, ये जो होगा, आप 2100 रुपया के बदले में 21 लाख रुपया डॉक्टर को देंगे, तो आपको ये अच्छा लगेगा क्या? केजरीवाल जी ने कहा था एमसीडी में हमारी सरकार लाई है और हम दिल्ली में जो कूड़े के ढेर हैं उनको हटाएंगे। क्या केजरीवाल जी की एमसीडी में सरकार आने के बाद दिल्ली साफ हुई है या फिर और गंदी हुई है? आप जाके देखिए ना, जगह जगह कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, हर जगह नरक जैसा फीलिंग। अरे भैया, बड़ा शहर का जो है ना जल और वायु दोनों गंदा होता है, दूषित होता है, उस पर ये फोकस नहीं डालें। सिर्फ दारू बेचने का काम दिल्ली वालों इनको जो है ना सीएम किस लिए बनाया था? दारू बेचने के लिए सीएम नहीं बनाया था, यहाँ का विकास करने के लिए। लेकिन विकास करने की जगह वो दारू बेचने का काम किया है, लोगों को नशेड़ी बनाने का। कितना जो है ना, उनका बेटा किसी का मर गया, किसी का पति मर गया, ये जो दारू में भी घोटाला किए हैं, नकली दारू बेचने का काम किए हैं। आज जो है आने वाला समय में कोई जो दारू अगर जो है नशेड़ी बन जाएगा, जिसका बाल बच्चा, वो जो है ना घर में चोरी करेगा, जुआ खेलेगा, अपना माता पिता को पिटाई करेगा। तो इसके लिए जो है ना दिल्ली वाला जो है इनको मन बना चुके हैं, अब नहीं सहेंगे, बदलते रहेंगे। धन्यवाद।